पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तगते च यद्धनम कार्याकाले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तद्धनम। पुस्तकों में जो विद्या है और दूसरों के हाथ में आपका गया हुआ जो धन है, मुसीबत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर ना वो विद्या आपकी है न धन आपका है। तो इसलिए विद्या जितना हो सकता है पुस्तकों में ना रख के, लाइब्रेरी ना बना करके, यहाँ थोड़ी सी चिप बढ़ा लीजिए, उसके भी कुछ ऐड कर लीजिए ताकि आपको मुसीबत के समय, जरूरत के समय वो काम आ जाए। तो आप सब में विद्यमान परमात्मा स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ और आज के हमारे इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगी स्कोरर आप तैयार हैं? धन्यवाद। टाइम कीपर श्री सतीश जी तैयार हैं? तो आरंभ करता हूं। अंडा पहले आया मुर्गी? मुझे कारण बताना है। मुर्गी तो अंडा कैसे होगा? ठीक है, मैं खुश हूँ। तो पहले मैं कुछ नियम बता देता हूँ। हर सीधे प्रश्न के, सीधा प्रश्न मतलब जो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा उसके 5 अंक होंगे और समय रहेगा 30 सेकंड मात्र। प्रश्न यदि पास हो जाता है, यदि उत्तर नहीं दे पाते हैं तो अगली टीम को मौका मिलेगा। इमीडिएट अगली जो टीम है उसको मौका मिलेगा और उसको 2 अंक मिलेंगे सही उत्तर देने पर और समय सीमा 15 सेकंड मात्र। वहां से पास हो जाता है तो आगे फिर वो 15 सेकंड ही रहेंगे और अंक भी 2 ही रहेंगे। वैसे उम्मीद मुझे ये है कि किसी उत्तर में कंट्राडिक्शन नहीं होगी, कोई विरोधाभास नहीं होगा। यदि हो जाता है तो प्रश्नकर्ता जो है उसी का निर्णय मान्य होगा। आपको कोई अधिकार नहीं कि मेरे ऊपर कोई आप केस कर। सारे निर्णय जो अंतिम अधिकार वो मेरे पास। आपको मौका दिया जा सकता है, आपकी बात सुनी जा सकती है, लेकिन निर्णय प्रश्नकर्ता की ओर से ही जारी हो। उम्मीद है बिना विवाद के, वैसे मैंने सीधे सीधे सरल प्रश्न डालने की कोशिश की है और ये प्रश्न वैसे हैं जो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आपको जीवन में ये लाभ तो देने ही वाले हैं। धन्यवादी आप सबका, जितने भी प्रतिभागी हैं, कि आपने कुछ दिन तो किताबें खोली होंगी। बेशक उनमें से नाम में कुछ भी नहीं पूछा हो मैंने, पर आपके यहाँ वो काले अक्षर गए होंगे जिनसे आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा। ये काले अक्षर हमें जीवन का उजाला देने वाले होते हैं। तो यदि हम सब तैयार हैं तो मैं शुरू करूं? अनुमति है? सीधा प्रश्न सबसे पहली टीम को, ए टीम प्रिंस एंड कंपनी। हिमाचल का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोनू इनका उत्तर है जुजुराना और ये बिल्कुल सही है। तालियां। एक बार अनाउंस कर दो, पीछे से ऑडियंस जो है वो कोई वो नहीं करेगी पीछे। वेस्टर्न ट्रेगोपान इसका नाम। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ है पक्षियों का राजा और इसी को जुजुराना भी कहते हैं। तो इनका बिल्कुल सही उत्तर, इनको 5 अंक मिल चुके हैं। तो जब भी ये नोट कर दो देंगे करते तो कृपया आप ताली जरूर बजाएं। यदि आप नहीं बजाएंगे ताली तो मैं दूंगा गाली। टीम बी 2011 में जनगणना हुई भारतवर्ष में, जानते हैं?
उस जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 के पीछे कितनी महिलाएं हैं? कर सकते हैं इसको। कृपया बाहर से उस वक्त तक ना बोले जब तक टीम उत्तर ना दे देती। सॉरी, आपका उत्तर गलत भी है, टाइम भी ओवर हो चुका है। पास होता है, इनको शून्य पहले वहां लिख दीजिए ताकि गड़बड़ ना हो जाए स्कोर में। टीम सी, लास्ट में आपको मौका मिलेगा। 996 एक ही मौका मिलेगा। एक और नियम मैं आपको बता दूं, यदि आपने आंसर दे दिया फिर आप करेक्ट करना चाहें तो वो भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे सकते हैं जो 50-50 के हों, तो एक नहीं तो दूसरा, माँ नहीं तो मौसी। अगली टीम को दिया जाए 972 per thousand, near about it's exact, मैंने कहा कंट्राडिक्शन मेरा अधिकार। नियर अबाउट, यदि इनमें से नहीं दिया, कोई बात नहीं, इनमें से यदि आप एग्जैक्ट उत्तर नहीं दे पाते हैं तो मैं आपको 2 अंक, मैं बस बोला नहीं है, यदि इनमें से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया तो फिर मैं आपको मार्क्स दिलवा सकता हूँ। फिलहाल इनका खाना अगली टीम को दिया जाएगा। नेक्स्ट टीम, जी 974, ये सही आंसर है। 974 अकॉर्डिंग टू द 2011 जो सेंसिस है उसके अनुसार 974 पर 1000 उसमें जो भी लिखा हो 974, और ये बिल्कुल सही आंसर। लास्ट में तो बीच में आप शून्य डाल दीजिए, पर छोटी शून्य साइड में, ये पास क्वेश्चन है, पास क्वेश्चन थोड़े जमा। ठीक है, सीधा प्रश्न टीम सी से। हिमाचल प्रदेश से कितने सांसद दिल्ली जाते हैं? हिमाचल प्रदेश से कितने सांसद दिल्ली जाते हैं? नहीं, इशारे नहीं करो, इशारे नहीं करो। नेक्स्ट टीम, एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा फिर आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद बोलिए। बाद में सकते हैं। 6-7 ये चिकन है दीदी। हम नहीं बोल रहे, पता लेकिन बोलना नहीं। मैंने लोकसभा नहीं बोला था, मैंने कहा था संसद में, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 4 लोकसभा के लिए जाते हैं, 3 राज्यसभा के लिए जाते हैं, तो ये 7 हैं, तो इनको 2 अंक टीम ई को। नहीं, टाइम अप बोलने से पहले इनका आंसर होगा, पहुंचेंगे। सीधा प्रश्न टीम डी, यदि तैयार हैं तो आपका प्रश्न है, मिंजर मेला सुना है इन्होंने? मिंजर मेले में जो मिंजर है, जो मक्के की बलियां, ये किसे चढ़ाते हैं? मिंजर मेले में मिंजर अर्पित कर दी जाती हैं, चढ़ाई जाते हैं किसी को, किसे? गलत आंसर है, आप बोल चुके थे टाइम अप से पहले, लेकिन आंसर गलत है। पास
अब देवता तो हैं, लेकिन कौन से देवता हैं? वासुदेव हैं, कौन हैं? लगदाता नहीं। हिमाचल के लोग वैसे भी देवते हैं। आप सब भोले भाले, मैंने पहले कहा आप सब में परमात्मा, आप सबको मैं देवता मान रहा हूँ। हाँ जी, अगली टीम को नहीं। इनका था सीधा प्रश्न? नहीं, आपका था सीधा। ऑडियंस प्लीज। वरुण देव को यहाँ से हमारे स्कोरर ने, सॉरी टाइम बताया है, इनके लिए तालियां। वरुण देव को अर्पित कर दी जाती हैं बल्लियां, जो मिंजर है रावी नदी में जाकर के। इस राउंड का अंतिम सीधा प्रश्न और टीम ई के लिए। हिमाचल में बिजली बनाई जाती है, परियोजनाएं लगी हैं। एक परियोजना का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? टाइम अप। पास प्रश्न ये बोल रहे थे हमारे पास नहीं पहुंचना, पहुंचा। पहुंच गया, पहुंचा है। बताइए। नहीं, आगे भी जाएगा। नहीं, अभी तो इवेंट हो जाएगा। नहीं, अब आप ऑडियंस से प्लीज। लाहौल स्पीति, और ये लाहौल स्पीति ये काजा के बिल्कुल पास रंगरीक में 2 मेगावाट का ये छोटा सा प्लांट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो एक राउंड कंप्लीट, स्कोर आपके सामने। अभी मैं अनाउंस नहीं करूंगा। अब जो दूसरा राउंड में शुरू करने वाला हूं, उसमें सीधा प्रश्न पूछूंगा मैं सबसे पहले टीम बी से। स्कोरर और आप लोग कृपया मुझे याद दिलाते रहें कि टीम ए से भी मैंने सीधा प्रश्न पूछना है, लेकिन लास्ट में टीम बी से सीधा प्रश्न है मेरा। नदियों का प्रदेश है हमारा, सदा नीरा नदियां हैं यहाँ पर, हमेशा पानी है। पर्वत है, पता नहीं कहाँ से पानी निकलता। यहाँ लोगों को खड्डे खोद के नहीं मिलता और हमें पर्वतों के ऊपर से मिल रहा है। कालिंदी कौन सी नदी का वैदिक नाम? यमुना सही आंसर है, तालियां। आज कितनी तारीख है? सेंट्राच लिखना है, सेंट्राच लिखना है बड्डा करने। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना? ये सही आंसर है। इनको भी 5 जन। गुड, ठीक है। टीम बी से सीधा प्रश्न, टीम बी से। पुस्तकें लिखी जाती हैं, कोई हमारे नेता लिखते हैं तो कोई दूसरे विद्वान लेखक लिखते रहते हैं। हमारे बहुत से नेता भी लेखक हैं। तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये किसकी रचना है? पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। नहीं, पास। हाँ जी, हाँ ना बता दो, एक चांस तो वैसे ही। नहीं, शांता कुमार सही आंसर है। ये शांता कुमार की कृति है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। इनको 2 अंक। टीम बी। अब कौन सी टीम से मेरा सीधा प्रश्न होगा? टीम वर्तमान के बारे में कुछ पढ़ के आए होंगे पक्का। किताबें जब खोली हैं तो वर्तमान भी देखा होगा।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष टाइम अप। पास। आया, फिर आया। शाबाश। पास। हाँ जी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन हैं? Anyone? नहीं? लगता था तो सीएम बन गया। ओके सर, आपसे सीधा प्रश्न था। हमारे प्यारे ग्रामवासी को जानता हो तो कृपया ऑडियंस में से जगत सिंह नेगी। त्रिजग सिंह नेगी जी, किन्नौर से विधायक, हमारे जो टाइम कीपर हैं, हमें दूसरा प्रश्न दे चुके हैं ये। धन्यवाद शिव जी। अब सीधा प्रश्न टीम ए से जो बचा है, जगत सिंह नेगी और बिहारी पटेल। हाँ कृपया। हाँ जी, अगला प्रश्न आने वाला है। महिमा पुस्तकालय कहाँ है? महिमा पुस्तकालय कहाँ है? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं। है जी, सिरमौर जगह का नाम बता सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको 5 अंक दिए जाते हैं। नाहन सिरमौर में 5 अंक ए टीम को। 2 राउंड हमारे समाप्त हैं। स्कोरर कृपया बताएं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। और उसके बाद है कि बी के 7, टीम सी के 5, बी के 0 और ई के 4। ओह कोई बात नहीं, अभी इसमें मिलेगा लंबा। ई वाला जोर लगाओ। लंबा सफर है, डरना मना है। हॉरर मूवी नहीं है, डरना मना है। सीधा प्रश्न इस बार मैं टीम सी से करूंगा पहले। ये 2 टीमें मुझे याद दिलाते रहना है कि ये सीधे प्रश्न वाले बाद में रह जाएंगे। टीम सी, विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर। हिमाचल जीके के राउंड है, अभी 4 राउंड में है। हिमाचल जीके से ही पूछ रहा हूँ, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। हिमाचल में और आज जाता भी हिमाचल के बारे में करेंगे। हाँ जी, टीम सी। हम आ चुके हैं, मौका आपको, आप उसमें पहले बात कर लीजिए, एक बार ही बोलने का मौका मिलेगा। जिले के नाम से ठीक है, आप जगह का नाम जानते हैं? जगह का नाम मैटर करता है। यदि नहीं होगा तो लगभग है। कोई बात नहीं, यदि किसी ने स्थान का नाम नहीं बताया तो फिर आपके पास वही मौका कि आपको जिले का नाम नहीं, जिले का नाम बता चुके हैं, वो लाहौल स्पीति है, निश्चित है। इनको अंक मिलेंगे 2 यदि किसी और ने स्थान नहीं बताया तो। हाँ जी, इनके अब वो किस्मत है बता दिए नहीं है तब तो मैं आपको गलत मान सकता हूँ, फिर आपके 2 अंक भी कट जाएंगे। हाँ जी, नहीं हाँ जी, नहीं सीधा प्रश्न यहाँ था। तो 2 अंक इनको देते हैं। ये है हिक्किम, ये सबसे ऊंचा आपका डाकघर है हिक्किम। मतदान केंद्र भी सबसे ऊंचा वहीं पर है, हिक्किम। और मैं आपको पते की बात बताऊं, मैं वहां पर मतदान अधिकारी रह चुका हूं।
मतदान केंद्र और मैं वहां पर मतदान अधिकारी रहकर आया हूँ, प्रिजाइडिंग वहां पर पीठासीन अधिकारी बन के आया हूँ। तो अगला सीधा प्रश्न टीम डी से। मैं क्वेश्चन बदलता हूं, दूसरा क्वेश्चन एक ही जगह से एक ही तरह का इनके लिए आ रहा है। गोविंद सागर झील के पास कौन सा जिला मुख्यालय है? बोलना नहीं है, बोलना मना है। गोविंद सागर झील के पास कौन सा जिला मुख्यालय है? टीम डी से सीधा प्रश्न है। आधा टाइम चला गया, जल्दी करो। बोलना नहीं है, बाकी उनको डिस्कस करने दो। बिलासपुर बिल्कुल सही आंसर है। बिलासपुर जिला गोविंद सागर झील के बिल्कुल पास है मुख्यालय हमारा उसका। डी वालों को 5 अंक, डी को 5 अंक। टीम ई से सीधा प्रश्न मेरा। चंबा शहर का कौन सा मेला केवल महिलाओं और बच्चों के लिए ही होता है? नहीं, आप आपस में बात कर सकते हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बात कर सकते हैं, 30 सेकंड है। पहुंचा आपके पास, फिर से पहुंचा। हाँ जी, नहीं अभी अब आपका मौका गया। मैंने कहा था कि एक ही मौका मिलेगा, आपने गलत बोल दिया तो बोल दिया। गब्बर सिंह ये कह के गया, एक बार बोल दिया तो 0 हो गया। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। नबी तो होता ही नहीं है चंबा में। पास सूही मेला सही आंसर है ज्योति के द्वारा। तालियां। सूही मेला केवल महिलाओं और बच्चों के लिए ही चंबा में ये लगता है। दो ही तो मेलों के चंबा में यार। अब सीधा प्रश्न आपका हो गया। अब हमारी बारी है। हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? That is question. है जी? नहीं, हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? मौका मिलेगा आपको, यदि कोई नहीं बताएंगे तो आप बताना। तो ये एक आंसर आप पास। हाँ जी। दो ही हैं, इनको अंक भी दो। शिमला और धर्मशाला 2 ही नगर निगम हैं हिमाचल प्रदेश में। तो उत्तर दो, अंक भी दो। अगला सीधा प्रश्न टीम बी से। बाबा बड़भाग सिंह मेला कौन से जिले में लगता है? बाबा बड़भाग सिंह, कोई बीच में नहीं बोलेगा। यदि आपको आना है तो आप यहाँ एक कुर्सी और गई, मैं एक और टीम आपको मान लेता हूँ, आप वहाँ आंसर दीजिए। बाबा बड़भाग सिंह मेला कौन से जिले में लगता है? नहीं, ऊना सही आंसर है। 2 अंक टीम सी को। टीम सी को 5 क्वेश्चन के सी को 5 2 तो सीधा प्रश्न मैंने टीम बी से शुरू किया था। अभी आपसे शुरू किया था, तो ये राउंड खत्म है। टीम ए के यहाँ रहने दो, अगले राउंड के बाद देखते हैं। हिमाचल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँचे। अब थोड़े पहाड़ हैं, अभी उन में थोड़े टफ है स्थितियाँ, पर पहुँच जाएंगे। टीम डी से सीधा प्रश्न, फिर प्रश्न बदलना पड़ रहा है। सोलह सिंगी धार किस जिले में है? 16 सिंगी धार किस जिले में है? है जी? नहीं,
हमीरपुर। और ये सही आंसर है, इनको 2 अंक जाते हैं। 16 सिंगीधार हमीरपुर में है। टीम ई का सीधा प्रश्न, और इनका लिए प्रश्न मेरी ओर से। ये पिटारे में से देखते हैं कौन सा निकलता है। अकड़ बकड़ 80-90 SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका मुख्यालय कहाँ है? SCERT का मुख्यालय कहाँ है? SCERT ये स्टेट की है। मैं क्वेश्चन जी नहीं, आपका उत्तर गलत है। आगे पास करो। टीम ए है? नो। ये आगे मंडी नहीं है, धर्मशाला भी नहीं है, आगे आगे नो। शिमला भी नहीं है। शिमला पहले हो चुका है और गलत बोल चुके हैं हम उसको। आगे भी नहीं है। सीधा प्रश्न किससे था मेरा? आपसे था, तो हो गया, मौका नहीं मिलेगा किसी और से। सोलन के रबौन में ये SCERT है। ये है सोलन में। तो किसी भी टीम को कोई भी अंक नहीं इस प्रश्न का मिला, कोई बात नहीं। और श्री देवराज जी ने ये उत्तर दिया, इनके लिए तालियां। सीधा प्रश्न टीम ए से। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध और शहद की घाटी कहते हैं? दूध और शहद की घाटी नहीं, ये सिरमौर नहीं है। चंबा सही उत्तर है। डर के मत बोलो, खुल के बोलो, आप सही बोल रहे हैं। 2 अंक टीम बी को। और अब आपका अपना प्रश्न। सुप्रसिद्ध मोहना गीत, सुप्रसिद्ध मोहना गीत किस जिले से संबंधित है? सोच के बताना है। आप आपस में बात कर सकते हैं। सुप्रसिद्ध मोहना, 2 भाई थे, मोहन सोहन। नहीं, आप कोशिश कर सकते हैं। और किन्नौर गलत उत्तर है। आपसे प्रश्न है, 15 सेकंड ही मिलेंगे मात्र। मंडी ये नहीं, ये मंडी नहीं है। कुल्लू भी नहीं है। बिलासपुर सही उत्तर है। ये हमारे यहाँ के मोना सोना, और ये हमारे बिलासपुर जिले का गीत है मोना। टीम ई को मिलते हैं 2 अंक। अब सीधा प्रश्न, कौन सी टीम से बचता है? कौन टीम बची? सी वाली बची। सी बची है। हाँ जी। फिर बिलासपुर से संबंधित प्रश्न है। कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी? कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी? टीम सी। बोलो कुछ। आनंद सिंह तो लास्ट वाले थे ना। संसार चंद तो कांगड़ा। हाँ जी। वीरचंद सही उत्तर है। टीम ई को 2 अंक मिलते हैं, वीरचंद। और हम बिलासपुर, हिमाचल सब पार कर चुके हैं। थोड़े आगे बढ़ेंगे, लेकिन तब तक स्कोर 10 अंक टीम ए। तालियां तालियां बजाकर। कर्महीन नर पावत नाही, कर्म करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, और आपके पास पूरा मौका है। अब मेरा सीधा प्रश्न, 4 सीधे प्रश्न मैं पूछ चुका हूँ। 4 टीमें फायदा ले चुकी हैं सबसे पहले पर आने पर। अब है टीम ई से सीधा प्रश्न।
और मेरा प्रश्न है, भारत में वर्तमान में, अब मैं थोड़ा निकल गया हूँ हिमाचल से बाहर, ठंड लग रही थी, थोड़ा आगे निकले, वहाँ भी कोहरा है अभी। देखते हैं कितना कोहरा है, यहाँ से पता लगेगा। भारत में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? हाँ जी, सीधा क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ से है। हाल ही में बने हमारे जो टाइम कीपर है, उन्होंने आपको हिंट दिया है, बहुत बड़ा, पंजाब से है। पहले हमारे यहाँ से संबंध रखने वाले थे, अब वो बदल चुके हैं। टी.एस. ठाकुर भी हमारे हैं। अभी वो देखो टाइम कीपर बता रहे हैं, टी.एस. ठाकुर, तिर सिंह ठाकुर, अभी उनको बदला गया है। टाइम अप। टीम ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बड़े हैं अभी, पंजाब से हैं। पहले यदि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाना है तो इस तरह के प्रश्न तो पहले पहले पन्ने बदलने पड़ेंगे, आपको नेट खोलना पड़ेगा। बहुत यूज करते हैं आप। पास श्री जगदीश सिंह खेर, 2 अंक मिलते हैं टीम बी को। और इन्होंने अपनी जान तक पाई जो है वो 5 वर्षों में ही की है। अब है टीम ए से मेरा सीधा प्रश्न। 5वां राउंड हम घूम रहे हैं, काफी आगे तक हम बढ़ चुके हैं। योजना आयोग का नया नाम क्या है? क्वेश्चन। हाँ जी, नाम बदल दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया है? सीधा क्वेश्चन। टीम ए से। हाँ जी, नाम बदल दिया गया है, काम भी काफी हद तक उसमें चेंज कर दिया गया है। बड़ी फौज थी अधिकारियों की, वो हटा दी गई है, कम कर दी है। मोदी जी ने आते ही वो काम किया। पहला काम उनको वही था। टाइम अप। पास। नहीं नेक्स्ट। नहीं नहीं, नीति आयोग। टीम सी को 2 अंक। नीति आयोग नाम दिया उन्होंने, और उससे हमारे प्रदेश को भी काफी हद तक लाभ मिलने की संभावना बढ़ चुकी है। सीधा प्रश्न टीम बी से। वर्तमान में नोटबंदी लगी है, ये किस दिन से लगी? नोटबंदी लगी है, किस दिन से लगी है? 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। बोलना नहीं है बीच में से आपने, ये यहाँ इशारा हो रहा है, आपके लिप रीडिंग हो सकती है। यहाँ पर सामने टीम बैठी है, कृपया यदि आपको आना है, आपको खुला मौका था, आप आ सकते थे यहाँ। टाइम, घड़ी की सुइयां टिक टिक, नहीं, घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई आगे निकली। 8 नवंबर 2016 इज द राइट आंसर। नो टीम सी को। ये 8 नवंबर को रात 12 बजे 12 बजे से बंद है लीगल टेंडर, लेकिन 8 बजे के आसपास घोषणा कर दी थी। 8 नवंबर को 8 ही बजे घोषणा करके, और आपके 500 1000 की अभी उन्होंने कहा था कि सारा वो क्या हो गया, सारा छिपा हुआ धन जो औरतों ने रखा था सब बाहर आ गया। हाँ जी, हो गया सीधा। अब किससे है सीधा प्रश्न मेरा? सर सी। आपसे? टीम सी। ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोगों के काम की बात है। आरती है हमारी, ओम जय जगदीश हरे है, किसने लिखी है? ओम जय जगदीश हरे, ये आरती किसने लिखी है? हर घर में गाई जाती है। हमारे यहाँ आसपास बहुत कम घर होंगे जहाँ आरती ना गाई जाए हो, ये गाई जाए, या हर जगह गाई जाती है ये। ओम जय जगदीश हरे आरती किसने लिखी है?
ये प्रश्न कम से कम 2 या 3 प्रतियोगिताओं में ये निकल चुका है, 4 में भी निकला होगा। नहीं टाइम पास जी नहीं, वेद व्यास इस तरह से काम उन्होंने किए ही नहीं है। आगे आगे बड़ी देर की बात। आते हुए तो पर्टिकुलर उसमें चला था। किसी को भी नहीं आएगा। नहीं पास नहीं, सीधा प्रश्न आपसे था तो ऑडियंस प्लीज। आगरा आगरा का है आगरा का आगरा किसी का नाम है? आगरा का वो बंदे का नाम यार पढ़ता है ऊपर आगरा का नाम है, जगह का नाम बता दिया मैंने आगरा। हाँ जी, श्री श्रद्धानंद फिलौरी जी, श्री श्रद्धानंद फिलौरी जी इसके लेखक हैं। तालियां उनके लिए। तो मेरा सीधा प्रश्न, एक बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। टीम डी से। चलो मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ तो मुझे पता नहीं अब टफ का या उसका पता नहीं लग रहा है, ठंड है, टाइट पहन लिए होंगे थोड़े कपड़े। नेपोलियन की पराजय के लिए जाना जाने वाला प्रसिद्ध वाटरलू हाँ कब हुआ? किस देश में है? नेपोलियन वाटरलू में हार गया 1821 में नहीं, ये 221 में। किस देश में है वाटरलू? नेपोलियन हारा वाटरलू में। यूरोप का युद्ध का खाड़ा बोलते हैं इसको। हाँ? नहीं अब नहीं, नेक्स्ट नहीं नेपोलियन हारा वाटरलू में हारा। ठीक है, वाटरलू है कहाँ? आपने किताबों पढ़ा है वाटरलू के बारे में, बड़े पाठ लगे हुए हैं हमें। ध्यान में वाटरलू कहाँ बोल गया? यूरोप में है। या भी उन्होंने आपको हिंट दे दिया था शुरुआत में। हाँ जी, फ्रांस भी उत्तर दे चुके हैं, वो गलत था। यूरोप में आपने कंट्री का नाम बताना है। यूरोप तो पहले बता दिया गया है आपको कि यूरोप में है। देश का नाम बताना है। नहीं, आपसे सीधा प्रश्न था। कोई आप में से कोई जानता हो? अमेरिका में नहीं अमेरिका तो अलग द्वीप है, महाद्वीप है। हम यूरोप की बात, अमेरिका में ही है मेरे राज्य में अमेरिका से है। आपको पहले ही बता देगा। यूरोप में बेल्जियम में वाटरलू है। बेल्जियम में नेपोलियन ने हार का सामना किया था। यूरोप का युद्ध का खाड़ा ही बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। अब मेरा सीधा प्रश्न इस राउंड में नहीं रहा, इन्हीं से शुरू किया था, खत्म हो गया। अब अगला राउंड शुरू होगा। अगले राउंड शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगला राउंड अंग्रेजी भाषा का है। दुश्मन है अब आपको देखते हैं आप कितना अंग्रेज बने। चुन चुन के पहचानेंगे कौन कौन अंग्रेज बना। सीधा प्रश्न टीम ए से। पांचों टीमों से हम एक एक सीधा प्रश्न पहले पूछ चुके हैं। अब फिर से ए टीम के पास, जहां से हमने शुरू किया था वही हमारी गाड़ी है। घूम फिर के हम वहीं के वहीं, इसका मतलब दुनिया गोल है। स्पेल द वर्ड कमीशन। कमीशन देते हैं हम सब। स्पेल द वर्ड कमीशन। आपने कमीशन की स्पेलिंग बोलनी है। आदि परिकट। एक बार सोच लो, गलत मत बोलना। एक बार बोलने के बाद आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। लिख लो। COMMITION। आपको यदि गलत, ये सही है। COMMISSION कमीशन। डबल एस आपने कैस को खा लिया था। 2 अंक मिलते हैं टीम सी को।
टीम बी से सीधा प्रश्न और बेहद आसान सा प्रश्न है। स्कूल गोइंग जो भी हैं सबको आना चाहिए। विच फॉर्म ऑफ द वर्ब बी यूज इन पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड। ये सही आंसर है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बी यूज इन द यदि हम तैयार हैं तो टीम सी की ओर पहुंचने ही वाले हैं आप अगले प्रश्न के लिए। देखिए जरा, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपने एक शब्द बताना है। मैं कुछ शब्द कहूंगा, आपने एक शब्द कहना है। उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मुझे चाहिए। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिसमें सरकार ना हो। अराजकता का माहौल हो। नहीं, जल्दी मत करिए, आप सोच सकते हैं। एक शब्द कहना है जिसमें अराजकता का माहौल हो ना, गवर्नमेंट नहीं है वो। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार नहीं है, उस स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति। ये नहीं आपको इस ग्रुप का आपको एक वर्ड बताना है। उस चीज को बोलते क्या है? अब उसमें होता क्या है? बहुत कुछ। हाँ जी? नहीं, इमरजेंसी तो आपातकाल है, गवर्नमेंट होती है फिर आपातकाल लगते हैं। आगे, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अराजकता हिंदी में अराजकता वो बोल चुके हैं। जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ अराजकता होती है। आपको उसका अंग्रेजी भाषा में पूछ रहा हूँ। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, गिव द सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। एक शब्द बोलना है। मैं वाक्यांश बोल रहा हूँ, आपने एक शब्द बोलना है। टाइम बीतता जा रहा है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। मुझे नहीं लगता कि आपको ये उत्तर देना चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ पर था। इस तरह से आप इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं हमारे इस क्विज में। प्लीज, आप पहले भी ऐसे बीच में बोल चुके हैं। कृपया इस चीज का ध्यान रखें। ये यहीं पर खत्म, क्योंकि इनको नहीं आ रहा था। आगे वालों के लिए ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरा सीधा प्रश्न टीम डी से। हूट। हूट इज द साउंड ऑफ विच बर्ड? कौन पक्षी हूट ये आवाज निकालता है? हूट इज द साउंड ऑफ विच बर्ड? इसके बाद मैं हिंदी भाषा में भी आऊंगा, डरना मत। हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा है ना। Owl is the right answer. 2 marks to टीम ई। Owl, उल्लू, हूट उसकी साउंड को कहते हैं अंग्रेजी भाषा में हूट। Owl is hooting. टीम ई से सीधा प्रश्न। अब मैं हिंदी में पूछूंगा आपसे, कोई बोलेगा नहीं। मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैंने हिंदी पूछनी है इनसे एक शब्द की, तो आप कृपया शांत रहें। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डेड लेटर? डेड लेटर। बैड लेटर का यूज नहीं हो रहा है ना, आपने बोलना नहीं। मैं नहीं, डेड लेटर। शाबाश शाबाश शाबाश, कोशिश करिए। डेड लेटर नहीं। ज्योति, योर फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। डेड लेटर। नो नो, पास। आपसे सीधा प्रश्न था, आपसे था। आपको मौका है, आप बढ़ सकते हैं आगे। सकल बनारत यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। टाइम बीतता जा रहा है, 15 सेकंड मात्र हैं। टाइम ओवर। कोई और?
कृपया। डेड लेटर मीन्स बिना पते का पत्र, ऐसी चिट्ठी जिसके ऊपर एड्रेस ना लिखा हो, दैट इज कॉल्ड डेड लेटर। ए लेटर क्लेम्ड बाय नोबॉडी, चिट्ठी जिसको बेरंग बोलते हैं आप, भेज दी पीछे। तो अब सीधा प्रश्न है, ठीक हो गया सीधा प्रश्न, अंग्रेजी भाषा खत्म। अब है हिंदी और अंतिम राउंड है। तो अब इसमें जितना आपको कमाना है कमाइए, इसके बाद कोई मौका नहीं है। अंतिम राउंड है, अंतिम राउंड, स्कोर बता दो एक बार सबको। कमाने का कोई मौका नहीं है इसके बाद। इससे पहले स्कोर देख लेते हैं, अंग्रेजी तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया इनका हाल। टीम ए 10 पॉइंट्स, टीम बी 18 पॉइंट्स, वेरी गुड, टीम बी तालियां। टीम सी 15 पॉइंट्स, टीम डी 7 पॉइंट्स और टीम ई 12 पॉइंट्स। वेरी गुड, आप टक्कर में है, कोई भी टीम हार सकती है, अभी तक कोई टीम नहीं जीती है। सबके पास बराबर चौका है या मौका है। चलो देखते हैं जो भी है, शुरू करेंगे हम टीम वो तो बॉल पे पता लगेगा, वो तो बॉल पे पता लगेगा, चौका लगता है, मौका लगता है। चलो अब हम कोशिश करेंगे कि बॉल रोकने वाली हो। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाए, बे खाए बोराए जग, यह पाए तो बोराए। कौन सा अलंकार है इसमें? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार कई लोगों ने इसका सामना किया है। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाए, बे खाए ते बोराए जग, यह पाए ते बोराए। दोनों में पागलपन होता है। थर्टी सेकेंड है, लास्ट राउंड है, 30 सेकेंड है। ध्यान रख। पास पास नहीं, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाए, बे खाए बोराए जग, यह पाए बोराए। नहीं देख सा, ये इट्स अ फेलियर ऑफ यू। मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, पूरा करिए। इन्होंने कहा वो गलत हुआ तो आपने कैसे सही होगा? बस बोलना नहीं है। अब यमक अलंकार, यमक होता है जोड़ा, लेकिन जोड़े के अलग अलग अर्थ। एक कनक है सोना और एक कनक है धतूरा, नशा। तो दोनों से पागलपन होता है, सोना आ गया तब भी, नशा हो गया तब भी, दोनों से। तो एक टीम को 2 अंक मिले हैं। अब थोड़ा आपको संभलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके हाथ में देना है एक कागज। आपसे सीधा प्रश्न है, कागज मिल गया। अब मैं दूंगा पेन, पेन मिल गया, पेन भी मिला। चलो तो अब मैं दूंगा काम। स्कूल टीचर हूँ, ऐसा काम है मेरा, काम देता रहता हूँ। तो उज्जवल की बर्तनी लिखनी है आपने, स्पेलिंग लिखनी है उज्जवल, बोलना नहीं है। उज्जवल की सही स्पेलिंग लिखनी है आपने, एक ही मौका मिलेगा। एक बार मेरे पास दे दी, गलत है। बोलना नहीं भाई, किसी ने बोलना नहीं है पीछे से, कृपया ध्यान रखें। एक बार मेरे पास दिखा दिया, एक बेटे तो आप पीछे हटो, यदि बताना है तो पीछे हटिए। नहीं कुछ भी नहीं बोलना, आप टाइम देखते रहना। 30 सेकंड के बाद मैंने देखना भी नहीं है, मेरी आंखें बंद। सर देख लो। ये गलत है, मैं फिर आगे पास कर रहा हूँ इसको। आप नीचे नहीं देखेंगे उस साइड, और आप यहाँ पर लिखेंगे। एक ही मौका मिलेगा, बोलना नहीं है किसी ने। हाँ, 15 सेकंड है इनके, ध्यान रखना। इनके पास में बहुत कम है, मुझे एक और निकालना पड़ेगा। पास, टाइम ओवर, इसको नहीं देखना है अब सिर्फ अगली टीम। आप लिखिए। यहाँ से आवाज आई थी कि हमें पता है, अब देखते हैं कितना पता है या टहनियाँ ही हैं। ये गलत है।
उज्ज्वल। हिंदी में उज्ज्वल लिखना है। और हमारी 3 टीमें घर से चुकी हैं। हाँ जी, अभी तक गलत है। हाँ, बाद में किट्टू। अब देखते हैं किट्टू क्या करती है, सही लिखेगी या बहुत सही लिखेगी। दे दो पास। हाँ, ये भी गलत है। किट्टू, इट्स योर टर्न। ये भी गलत है। 5 टीमें हिंदी की वर्तनी नहीं लिख पा रही हैं। मेरे देश का क्या होगा? ऐसा ही। हाँ, यो वेरी गुड। किट्टू पास है। एक मिनट दे दे, एक मिनट। दोनों ज आधे, उ ज आधा, फिर ज आधा, व ल। और मैं अपने छात्रों को कई बार इस चीज को बता चुका हूं, पर मेरा नाक। ये लिखा आपने। हेलो। चलो, यदि ये लिखने का काम गया, एक और है मेरे पास प्रश्न लिखने का प्रश्न, पर मुझे आनंद नहीं आया, इसलिए अब मैं नहीं लिखवाऊंगा। सीधा प्रश्न है आगे। टीम डी से। किसको हो गया? ये अंक किसको है? ये अंक किसी को भी नहीं गए, ये किट्टू के हैं, तालियों के साथ। किट्टू का एक प्राइज वहां चल रहा दियो। राजा गरीबों को धन देता है। इस वाक्य में गरीबों को धन देता है। यहाँ पर गरीबों को कौन सा कारक है? कारक बताना है कौन सा है इसमें। एक बार बोल दिया, आपका मौका खत्म। आगे आपने बोल दिया है। कर्म वहां से गलत हुआ तो आपका कैसे सही होगा? क्या बोल रहे हैं? ऊंचे बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। रूप में तो कारक ही नहीं है, वो करता नहीं, कर्म को कर्म से ऐसे वो कारक है। हाँ जी, संप्रदान सही है। जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। किसी चीज को कोई प्रदान करना, कोई चीज, वो संप्रदान। दीक्षा जी, दा धातु योगे चतुर्थी विभक्ति। कर्ता ने कर्म कर्म से संप्रदान अपनान से। अब मेरा सीधा प्रश्न टीम ई से। संधि चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? यथाशक्ति। हाँ, भाई बंदी। संधि में तो चलेगी भाई बंदी, है ना? लेकिन मैं पहले समास पूछ देता हूँ। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? 30 सेकेंड निकल जाएंगे। गिनते गिनते निकल जाएंगे 30 सेकेंड। काफी निकल चुके हैं। द्वंद्व तो माता पिता होता है। बहुत दूर की बात। चलो द्वंद्व हो गया है बंद। आगे। अव्ययी भाव समास। पहला ही पद यथा है, अव्यय है, क्लियर है। इनको अंक मिलते हैं 2 सही उत्तर देने के लिए। टीम ए को किसको के लिए तालियां। अब इस राउंड का, आज के क्विज का, इस राउंड का, आज के क्विज का अंतिम प्रश्न, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी एक और नया क्विज लेकर के आएंगे। अंतिम प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप फिर किताबें खोलेंगे। फोन आप सबके पास है, नेट में ढूंढेंगे। जियो ने तो फ्री कर दिया हमको। और जियो है, कल को पियो भी होगा। अभी जियो फ्री है, फिर पियो फ्री होगा, लेकिन बाद में चिप्स और नमकीन के पैसे लगा करेंगे। तो अंतिम प्रश्न वो
वो का उच्चारण स्थान क्या है? वो अक्षर वो का उच्चारण स्थान क्या है? धनतोष सही उत्तर है। 5 अंक प्रिंस को। एक और जनरल प्रश्न है, जब तक काउंटिंग होती है। पाकिस्तान के उस क्रिकेटर का नाम बताना है। इस प्रश्न के अंक नहीं मिलेंगे तो। पाकिस्तान के उस क्रिकेटर का नाम बताना है जिसकी एज ही नहीं है, जिसकी कोई एज नहीं है। क्रिकेटर टेस्ट टीम का प्लेयर रह चुका है लेकिन उसकी एज नहीं है। उसकी तो एज है, मैं बता सकता हूँ। ये हम अंतिम वैसे प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे। पता है किसी को? है? पाकिस्तान टीम में हो? वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ किसी को पता हो पाकिस्तान टीम का वह टेस्ट प्लेयर जिसकी उम्र नहीं है? मैं बता दूं उमर गुल है। अच्छा करा ना उसका। अंत में आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। इस प्रतियोगिता से संबंधित जो भी इसमें प्रश्न आए, जो आपने सहयोग दिया, आइंदा भी ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा और हमारे ये नई पौध जो है, हमारे गांव का जो भविष्य है बहुत उज्जवल होगा। लेकिन वो ज पूरा नहीं आएगा, ध्यान रखना। दोनों ज आधे आधे आएंगे। उज्जवल होगा। ये हमारा जो गांव है प्रगति पथ पर दौड़ेगा। यहाँ लोड थी इसलिए हमने लोड़ी गाई। जरूरत थी, लोड़ी मतलब लोड है, जरूरत थी, लोड़ी गाई। जरूरत क्या थी? इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत थी। आप सबके इकट्ठे होने की जरूरत थी, हम सबके मिलने की जरूरत थी, हमें प्रयास करने की जरूरत थी, आगे बढ़ने के लिए इकट्ठे होने की, प्रेम भाव पैदा करने की। वो आज मुझे दिख रहा है, उसकी शुरुआत पुनः हो चुकी है। आगे हम इस जो हमने पौधा लगाया है आज, इस पौधे को एक बट वृक्ष का, एक बड़े वृक्ष का रूप मिलेगा। उसकी जो छाया होगी, उसके जो पत्ते होंगे, जो उससे हमें जो लकड़ी मिलेगी, उससे जो जो चीजें हमें मिल सकती हैं, जो फल हैं, कुछ भी मिलेगा, वो सब गांव वाले खूब खाएंगे। तो एक खूब बड़ा वृक्ष होगा। इसी उम्मीद के साथ सर्वः सर्वत्र नंदतु। धन्यवाद। ये अब प्राइज वाले लास्ट हैं। हाँ, पुरस्कार मिलेंगे बच्चों को। तो जो कुर्सियां हैं थोड़ा खाली कर दें, इस तरफ आ जाएं, यहाँ बैठे। अमित तो यार